Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. This is your computer class and we discuss about chapter number 1 problem solving. सबसे पहले उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और यकीनन आप अपने घरों में होंगे। कोविड-19 की वजह से घर में रहें, खुद भी महफूज रहें और अपने घर वालों को भी महफूज रखें और एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत दें। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, तो इस वजह से हम एक दफ़ा इसको रिवीजन में जाएंगे ताकि इसकी अच्छी तरह हमारी दोबारा से तैयारी हो जाए। और हम आज इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। लास्ट पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आपने सॉल्व करना है अपनी बुक से देख के और इसको अच्छी तरह याद करना है। हम किसी भी दिन सरप्राइज़ टेस्ट ले सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं अपना, पीछे से एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं चैप्टर सारा। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज़ डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा इज़ एक्चुअली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। किसी भी चीज़ के बारे में किसी की भी डिटेल जानने के लिए हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। डाटा कोई भी चीज़ हो सकती है, टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, डायग्राम्स हो सकती हैं, किसी भी किस्म का डाटा हो सकता है जो कि रॉ फैक्ट्स और फिगर्स पर मुश्तमिल होता है। लेकिन जब इस डाटा को हमने एक तरतीब के साथ और स्पेसिफिक एरिया निकालना हो तो हम इसको इंफॉर्मेशन कहेंगे। यानी कि अगर हमने किसी कॉलेज का, स्कूल का डाटा इकट्ठा किया है, हमारे पास सारी डाटा है, तो उसको हम डाटा बोलेंगे। लेकिन अगर हमने किसी एक मखसूस स्टूडेंट का डाटा निकालना हो तो हम इसको क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म को इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास थी, हमने पढ़ी डाटा के टाइप्स। डाटा की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी जिनमें डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेट, मैनेजिंग इनपुट आउटपुट रिजल्ट, इस तरह के हमारे पास काफ़ी डाटा के इंफॉर्मेशन से टाइप्स थी। डाटा कैप्चरिंग का मतलब यह है कि हम सबसे पहले अपना डाटा इकट्ठा करें और इसको उस मुताबिक लेके आएँ जो कि हमारी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम हमने पढ़ा। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है, उसकी फाइल्स की टाइप्स क्या है, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल्स की कितनी इकसाम हैं, हमने इसकी सारी डिटेल्स पढ़ी हैं। इसके अलावा फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमने फील्ड के बारे में पढ़ा, रिकॉर्ड्स क्या हैं, फाइल्स क्या होती हैं, इसकी ये टाइप्स पढ़ी। फील्ड हमें पता है एक मखसूस सेल जिसमें सिर्फ स्पेसिफिक डाटा स्टोर होता है, उसको हम फील्ड कहते हैं। रिकॉर्ड, इस सब सेल्स को मिलाकर जो हमारे पास डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है वो रिकॉर्ड है। और इस सारे रिकॉर्ड को हम एक जगह जहाँ स्टोर करते हैं उसको हम फाइल बोलते हैं। इसके फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में हमने मास्टर फाइल पढ़ी, ट्रांजैक्शन फाइल्स पढ़ी और बैकअप फाइल्स पढ़ी। मास्टर फाइल में जो हमारे पास डाटा स्टोर है, ट्रेडिशनल फाइल्स जिसमें हम ड्यूरिंग प्रोसेस के दौरान जहाँ स्टोर करते हैं उसको हम ट्रांजिशन फाइल कहते हैं। और बैकअप फाइल्स हमने इसमें तीसरी पढ़ी। बैकअप फाइल ऐसी फाइल्स होती है जो अगर हमारे पास डाटा कहीं लॉस हो जाए या किसी तरह से डैमेज हो जाए तो हम इसको बैकअप कर लें, हमारे पास मौजूद हों। तीसरा हमने फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिशनल फाइल्स में फ़ाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ा प्रोग्राम फाइल और डिटेल फाइल। प्रोग्राम फाइल्स में हम प्रोग्राम सेव कर लेते हैं और डाटा फाइल्स में हम डाटा के मतलब डाटा सेव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या है। इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा सेट और फील्ड्स। डाटा के मतलब ही लॉजिकली उससे रिलेट जो डाटा होता है वो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर। जैसा कि एक बैंक में डाटा स्टोर है बैंक के ही रिलेटेड, यानी कि उसके करंट अकाउंट्स, मोबाइल लोन पर किसी पर्सन ने अगर लोन लिया है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास क्या होगा? हमारे पास डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस के अंदर उसी सॉफ्टवेयर के मतलब जो हमारे पास डाटा स्टोर किया गया है। डाटाबेस ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंडिपेंडेंस। इसकी हमने फर्दर डिटेल्स प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल में है हियरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, यानी कि ये 3 मॉडल हमने डिटेल से पढ़े। कैसे डाटा इंटर होता है एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से, कैसे इन्वॉल्व होती है, कैसे इंटरेक्ट करती है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये इसकी 3 मेन टाइप्स हैं डाटाबेस की, हियरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल।
साथ ही हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पढ़ा कि वो क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू मेंटेन, क्रिएट एंड असेस द डेटाबेस सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा शेयरेबिलिटी कैसे होती है, अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, डेटाबेस इंटेग्रिटी। नेक्स्ट हमने डेटाबेस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे हैं और साथ इसके फीचर्स ऑफ डेटाबेस भी हमने डिस्कस किए। डेटाबेस के डिसएडवांटेजेस में हमारे पास बहुत से डेटाबेस के डिसएडवांटेजेस आते हैं और जिनमें हाई कॉस्ट ऑफ डेटाबेस, हायर हार्डवेयर कॉस्ट, अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, प्रॉब्लम्स इन वॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट, नीड्स ऑफ डेटाबेस डिक्शनरीज। इस तरह के बहुत से हमारे पास डेटाबेस है। ये एक महंगा प्रोजेक्ट बन जाता है। फीचर्स में भी हमारे पास डेटाबेस के मुख्तलिफ हमने फीचर्स भी डिस्कस किए हैं। इस वजह से हमने एक तरह अपना सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हियर इज़ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ये आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे डिफरेंट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं जिनका आपने प्रॉपरली आंसर करना है, इनको ढूंढना है अपने चैप्टर में से। और इसके अलावा भी हमारे पास मैं आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसके MCQs आपने अच्छे से रीड आउट करने हैं। चैप्टर के अंदर में से ही MCQs, फिलिंग ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह हमारे पास आएंगे जो कि आपने अपने चैप्टर में से देखने हैं और एक सरप्राइज़ टेस्ट में आपके पास टेस्ट भी लिया जाएगा। गुड लक स्टूडेंट्स। डिटेल के साथ फर्स्ट चैप्टर अपनी बुक से रीड आउट करें, अच्छी तरह इसको पढ़ें, समझें, इसके MCQs सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह निकालें। स्टे होम, स्टे सेव। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। खुदा हाफिज़।